वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारी क्लास कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि अभी आपने देखा, अगर आपने कल वाली वीडियो हमारी देखी होगी तो हमने कल डिस्कस किया था सेप्टिक टैंक को। ठीक है, तो आज सेप्टिक टैंक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रैपिड फिल्टर के बारे में कि रैपिड फिल्टर का डिज़ाइन कैसे होता है, क्या इसमें क्वेश्चन में आते हैं, कैसे हमको करना होता है। ठीक है, बाकी भैया अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रोज़ डेली आपको क्लास 10 बजे मिलती है रात में। और एक क्वेश्चन वो डेली में इसलिए कर रहे हैं कि आपको सभी के लिए, अगर मेरे पास से अगर इतने एफर्ट से कुछ अगर सपोर्ट हो पाता है तो काफ़ी मेरे लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने तैयारी कर रखी है मेंस के लिए, तो उसके साथ मैं आपको भी थोड़ा मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ते रहिए और कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले भैया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपका रैपिड सन फिल्टर से है। कैसे क्वेश्चन आता है आप जरूर एक बार जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रैपिड सन फिल्टर आपका जो है आपका रैपिड सेट फिल्टर है आपका, यहाँ पे इज प्रोपोज फॉर वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट फॉर ए टाउन विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 75,000। द एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई 150 लीटर पर कैपिटा पर डे एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर पर डिजाइन में। साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड आपको निकालना है और मैनीफोल्ड ड्रेनेज सिस्टम भी करना है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा भैया, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने के चांस रहेंगे वो आपका लगभग 20 मार्क्स की या 15 मार्क्स के आने के चांस रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप जल्द ही इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा ये रहा। तो ठीक है, हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कैसे कैसे हमको करना है। तो देखो, चलो बढ़ते हैं भैया, चलो आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, बस आपको देखना है और समझना है कि कैसे कैसे हमको डिज़ाइन करना है। क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, इसलिए हम ये तरीका बनाए हैं कि जल्दी से हम चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, चलो चलो भैया, चलो चलो बाकी और बताइए कैसे तैयारी चल रही है आप सभी की। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर है तो ऑफलाइन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोज़ रोजाना हम रात को 11 बजे लाइव आते हैं, तो आप वहाँ पे हमसे बातें कर सकते हैं। तो भैया देखो, इसमें क्या है, आपको सबसे पहले पता है कि डिज़ाइन ऑफ रैपिड फिल्टर हमको करना ही है। इसमें क्या करना, साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड कैसे निकालेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा साइज और नंबर ऑफ फिल्टर बेड। जैसे हम लोग अभी तक पिछले क्वेश्चन में करके यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने के बाद उसको हम लोग डेप्थ एज्यूम कर लेते हैं, लेंथ और बीथ का रेशियो मान लेते हैं, लेंथ बीथ निकल जाती है। फिर यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ फिल्टर बेड यहाँ निकालना सीखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले वही चीज़ हम लोग करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 7500 लीटर, पॉपुलेशन कितनी है, 75,000 है। और जो एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई यहाँ पे जो हो रही है वो कितनी आपकी हो रही है कि जो पानी जा रहा है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 75,000 को पहले 150 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाता है क्या कि कितना पानी हमारा सप्लाई हो रहा है। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जो भी आपका रैपिड फिल्टर होता है, हमको डिजाइन करनी होती है मैक्सिमम वाटर डिमांड पर डिजाइन करना होता है। किस पर डिजाइन करते हैं भैया, मैक्सिमम वाटर डिमांड। तो आपको पता है मैक्सिमम वाटर डिमांड 1.8 टाइम्स ऑफ एवरी डेली डिमांड की आपकी ये होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे करते हैं। अब आगे जो है हम यहाँ पे 7500 एक स्टेप हमने यहाँ पे खा लिया है, मतलब डायरेक्ट कर दिया 1.8 को। नहीं तो हम लोग पहले लिखते हैं कि टोटल वाटर सप्लाई कितनी होती है, 7500 गुणे 150 होती है, फिर उसके बाद लिखते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ने से पहले फिर इतना आपने कर लिया, यहाँ तक आप समझ लिया कि 7500 को 1.8 कहाँ से आया, 150 कहाँ से आया, 75,000 150 कहाँ से आया, 1.8 मैक्सिमम वाटर डिमांड का। ठीक, इतना काम हो गया। तो आपका ये जो आता है 20.25 मिलियन लीटर पर डे। देखो ये लीटर पर डे में होता है, काफ़ी 6 जीरो आता है, क्योंकि आपको पता है 1 मिलियन लीटर में कितना होता है आपका 10 की पावर 6 आपका लीटर होता है। ठीक है, तो वही आपका है मिलियन लीटर में 10 की पावर 6, वही 10 की पावर 6 हटा करके वहाँ लीटर की जगह हम लोग मिलियन लीटर लिख देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि रैपिड सन फिल्टर जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे एक बैक वाशिंग का टर्म आता है। तो ऐसा माना जाता है कि जितना आपका टोटल पानी फिल्टर्ड होगा उसका 5% जो वाटर होगा, 5% ऑफ वाटर फिल्टर वाटर जो रिक्वायर्ड होगी बैक वाशिंग के लिए। तो मान लेते हैं 20.25 का 5% करेंगे तो आएगा 21.26 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, तो 21.26 मिलियन लीटर पर डे, ये आपका मिलियन लीटर पर डे, मतलब एक दिन के अंदर इतना पानी टोटल फिल्टर्ड वाटर होगा, 21.26 मिलीलीटर पर डे। अब इस पर डे को हम लोग बनाएंगे पर आवर में। आपको पता है कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। पर इसको 24 से भाग ना दे करके 23.25 से क्यों भाग देते हैं, क्यों, क्योंकि पता है जो इसमें 24 आवर्स में जो इसका 30 मिनट होता है वो जाता है बैक वॉशिंग में। तो वो 30 मिनट हमको लेस करना पड़ता है, तो आ जाता है 23.5। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर वाटर जो रिक्वायर पर आवर की अगर बात करेंगे तो हम लोग
बाजली बात होता क्या कि हम लोग यहाँ पे 24 से भाग देते हैं, गलती यहाँ पे भी होने के चांस होते हैं, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। जैसे आपने को बताया था ना कि कहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती होने के चांस, लोग यहाँ पे क्या करते हैं 24 से भाग देते हैं, क्योंकि भैया कहते हैं डे को हमको आवर में लाना है, लेकिन नहीं, यहाँ का जो 30 मिनट आपका पानी है वो आपको बैक वॉशिंग में जा रहा है। जब भी हम लोग वहाँ पे बैक वॉशिंग करेंगे तो आपको पता ही है बैक वॉशिंग में 30 मिनट लगता है, तो वहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा भैया कितना, वो हमारा आ जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो आ जाता है आपका 0.9046 मिलियन लीटर पर आवर में। ठीक है, ये आपका मिलियन लीटर पर आवर में है, वक्त पड़ते ही जरूरत पड़ते है इसको हम लोग मीटर क्यूब में या हम लोग जो है चेंज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मिलियन लीटर पर आवर को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है लीटर पर आवर में। ठीक, और नीचे भी आपका जो है, अब हमको निकालना क्या, एरिया ऑफ फिल्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ फिल्टर निकालने के लिए फिल्टर वाटर कितना रिक्वायर्ड है अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट आपको पता है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है ये आपका पर मीटर स्क्वायर में है, ये आपका लीटर में है, और जो यहाँ पे आपका ये है ये भी मिलियन लीटर, ऊपर किस में है, मिलियन लीटर पर आवर में है। ठीक है, और नीचे आपकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट है वो लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर में है। तो अगर हम इस मिनट को चेंज करेंगे किस में, आवर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग तो करेंगे पर बटे में होने वजह से ये 60 में यहाँ गुणे में हो जाएगा, ये 60 वहाँ से आ गया। अब ये 10 की पावर 6 आप लोग पूछोगे भैया कहाँ से आया, आपको मैंने बताया था कि मिलियन लीटर जो होता है वो आपको 10 की पावर 6 लीटर पर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वहाँ से आ गया। फिर आपने यहाँ भाग करके एरिया निकाल लिया, एरिया 150 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक भैया, आपका एरिया आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा कि जो हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर का डिजाइन कर रहे हैं कुल एरिया आ गया 150 मीटर स्क्वायर, मतलब कि अगर 0.9046 मिलियन लीटर वाटर को हमको अगर फिल्टर करना होगा 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर के रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट से, तो उसका जो टोटल एरिया पानी लगेगा, मतलब सॉरी टोटल एरिया जो आपका आएगा वो आपका आएगा कितना, 150 मीटर स्क्वायर। पर अभी 150 मीटर स्क्वायर में जो फिल्टर बेड होंगे वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ यूनिट कितनी होती है, नंबर ऑफ यूनिट आपकी जो होती है 1.22 टाइम्स ऑफ क्यू, जहाँ पे क्यू इन MLD में होता है। तो आपको पता है मिलियन लीटर पर डे वाली वैल्यू यहाँ से रखते हैं MLD वाली, तो यहाँ से 21.2 यहाँ जब रखेंगे तो आपका 5.6 लगभग नंबर ऑफ फिल्टर बेड 6 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फिल्टर बेड कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब एक नंबर ऑफ फिल्टर बेड, मतलब ऐसे आपका ये फिल्टर, ये आपका जो सेडिमेंटेशन टैंक बोल रहा हूँ, रैपिड सैंड फिल्टर होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ फिल्टर बेड, एक फिल्टर बेड का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि टोटल एरिया तो कितना आया है, टोटल एरिया 150 मीटर स्क्वायर आया है, उसको हम लोग जो 6 से भाग कर देंगे तो जो हमारी वैल्यूज आएगी एक्यूरेट वो हमारी आ जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, मतलब कि एक फिल्टर बेड का यूनिट होगा 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमको वही काम लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 1.3 भी यहाँ मान लेते हैं, और बी का मान निकाल लेते हैं, एल का मान निकाल लेते हैं, बस आपकी डायमेंशन आ जाती है बस। तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो आपका हो गया, मतलब जो पहला इसने कहा था कि साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड, तो आपने साइज भी निकाल लिया, नंबर ऑफ फिल्टर बेड भी निकाल लिया। किस तरीके से निकाला आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, कुछ हमने यहाँ किया ही नहीं, टोटल पानी निकाल लिया कि 1.8 से मल्टीप्लाई करके 20.25 MLD आ गया। फिर 5% क्यों किया भैया, इसमें तो आपका 5% पानी तो आपका बैक वॉशिंग में तो जाएगा, तो टोटल पानी 21.26 MLD होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम लोग MLD को मिलियन लीटर पर डे को मिलियन लीटर पर आवर में चेंज करना चाहा, तो यहाँ 24 से भाग देने बजाय 23.5 से भाग दिया। इसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया क्यों मैंने 23.5 से भाग दिया। फिर हमने एरिया फिल्टर निकालने की कोशिश की, उसके लिए हमने फिल्टर वाटर जो रिक्वायर्ड था डिवाइड बाई फिल्ट्रेशन से भाग किया, और यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर में आ गया। फिर जब हमारा एरिया आ गया तो हमको ये पता करना है भैया वाकई में जो हम लोग फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फिल्टर बेड कितने होंगे या नंबर ऑफ यूनिट कितनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला में लगा दिया 1.22 रोड क्यू से, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाता है, एडॉप्ट हमने कर लिया नंबर ऑफ फिल्टर बेड को। फिर उसके बाद हमने ये माना कि अगर टोटल एरिया 150 है तो एक फिल्टर बेड का एरिया कितना होगा, तो हमने यहाँ पे एक फिल्टर बेड का एरिया निकाल लिया, तो 25 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमको अब एरिया निकल गया, तो हम लोग लेंथ और ब्रीथ का रेशियो मान करके हमने बी और एल निकाल लिया, काम खत्म। तो यही इतना क्वेश्चन करना था। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या, मैनीफोल्ड लेटरल अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा देख लो ये कैसे डिजाइन होता है। इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, डिजाइन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो प्लान एरिया परफोरेटेड पाइप, जो आपकी परफोरेटेड पाइप लगी होंगी इसके बीच में, यहाँ पे जो परफोरेटेड पाइप होंगी, तो उन पाइपों का जो एरिया होगा 0.3% ऑफ फिल्टर एरिया, जितना आपका फिल्टर एरिया होगा उसका 0.3%, तो कितना आ जाएगा 0.081 मीटर स्क्वायर। प्लान एरिया ऑफ लेटरल पाइप के लिए अगर निकालना पड़ेगा 2% ऑफ द परफोरेटेड एरिया करना पड़ेगा, तो 0.162 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2% कर देगा, 2% आप जो इसका एरिया आया रहेगा उस एरिया का 2%, तो कितना 0.162 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
प्लान एरिया मैनीफोल्ड का डिजाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2% ऑफ लेटरल का। मतलब एक बार आप पहले ये समझ लो कि प्लान एरिया मतलब जो आपका होगा परफोरेटेड पाइप के लिए, जो परफोरेटेड पाइप आपकी होगी उसका जो एरिया होगा वो 0.3% ऑफ फिल्टर एरिया, मतलब कि जो आपका एक आपकी जो फिल्टर यूनिट होगी उस यूनिट का एरिया का 0.3%, तो कितना आएगा 0.081 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको लेटरल पाइप का एरिया निकालना होगा, तो लेटरल पाइप का जो एरिया होगा 2% इसका, तो इतना आ गया। और मैनीफोल्ड का हमको डिजाइन करना है तो 2%, दो टाइम्स आप किसका, लेटरल वाले का, तो 2 गुना लेटरल टाइम करके तो 0.324 मीटर आ गया। अब इसी को हम लोग मान लीजिए कि मैनीफोल्ड का डी मान लेंगे, तो एरिया पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर बराबर इतना कर देंगे, तो यहाँ से डी का मान हम लोग कहीं ना कहीं निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका डी का मान इस तरीके से आ जाएगा, काम खत्म। बस यही आपको जो डिजाइन करना था रैपिड साइन फिल्टर में। कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, आसानी से हो गया। अगर यहाँ पे कोई समस्या हो तो भैया बताइएगा, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा पहले कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, इस तरीके हमको करना होगा। बाकी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, समझ में आया तब भी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अगर कोई डाउट, कोई समस्या हो तो भैया हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, ऑफलाइन मैसेज कर, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, माँ बाप का ख्याल रखना। थैंक यू।